पर अगेन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपको डिसिप्लिन को सीखना है। यहाँ पर अमाउंट ग्रो हो रहा है या लॉस हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। 90 डेज तक डिसिप्लिन के साथ में ट्रेडिंग कर पाएंगे या नहीं, ये देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो उस चीज को यहाँ पर समझना है। यहाँ पर प्रॉफिट दिखाने का कोई रोल नहीं है या लॉस दिखाने का कोई रोल नहीं है। अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट आएगा, लॉस होगा तो लॉस आएगा, इस चीज का ध्यान रखना है। लेकिन कंटिन्यू 90 डेज तक डिसिप्लिन फॉलो करेंगे, जो रूल बनाए हैं अपन ने उसको फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, तो वही यहाँ पर मेन पॉइंट वही है। यहाँ पर $100 से स्टार्ट करो या $50 से करो या $1000 से करो या $10,000 से, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका डिसिप्लिन कैसा है वह जरूर फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर आप भी इसी तरीके से कुछ स्टार्ट करना चाहते हो तो एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पर ट्रेडिंग में हाई रिस्क होता है। आप वही फंड आपको यूज करना है जो फंड आप लूज करने के लिए रेडी हो, क्योंकि यहाँ पर रिस्क ज्यादा रहता है। ठीक है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। और सेशन चालू करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाना, जिससे ट्रेडिंग से संबंधित इंफॉर्मेशन के लिए, सीखने के लिए मटेरियल आपको मिलता रहेगा। और अगर कोटेक्स में आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो डेमो अकाउंट अगर आपको ओपन करना है तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से अकाउंट ओपन करके आप डेमो में प्रैक्टिस करो। आप भी इसी तरीके से डिसिप्लिन के साथ में डेमो में प्रैक्टिस करो तो आपका एक्यूरेसी आपको पता चल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, थोड़ा मार्केट का ऑब्जर्वेशन कर देते हैं कि कहां पर अपने को ट्रेड लेना है। पहले मैं ट्रेड का जो अपना अमाउंट है उसको चेंज कर लेता हूं। तो यहाँ पर मैंने अभी $30 मैंने मेंशन कर दिया है। पहला ट्रेड $30 का लेंगे। कौन सी करेंसी पेयर में लेंगे तो अपन थोड़ा मार्केट का ऑब्जर्वेशन करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट कंटिन्यू अप डायरेक्शन में जा रहा है और ऊपर से नीचे की तरफ अभी पुल बैक भी लिया है। नीचे वाला जो ईएमए है 21 और 50 को, उसको टच करके मार्केट अप डायरेक्शन की ओर जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर अप डायरेक्शन की ट्रेड ढूंढने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर अप डायरेक्शन का ट्रेड कहाँ पर मिलेगा। और ऊपर से अभी रिजेक्शन दिख रहा है इसमें। अगर यहाँ पर ऊपर वाली जो अभी ग्रीन कैंडल बनी है लास्ट, उसके हाई को अगर ये तोड़ता है, ऊपर की तरफ जाता है अभी, तो अपन अप डायरेक्शन की ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। मार्केट अभी अगेन डाउन डायरेक्शन में आने की कोशिश कर रहा है और आपको मैं हाई टाइम फ्रेम के अंदर भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप यहाँ पर 5 मिनट में अगर देखेंगे तो 5 मिनट में मार्केट ऊपर गया हुआ है और यहाँ पर जो लेवल था वहां से रिजेक्शन हो रहा है। यानी कि 5 मिनट में ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस जोन भी है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन, तो यहाँ से मार्केट डाउन की तरफ जा सकता है, देख सकते हैं आप। ठीक है, और अगर 10 मिनट में चेक करेंगे तो मार्केट बिल्कुल एक रेजिस्टेंस जोन है ऊपर और वहीं से रिजेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा भी है यहाँ पे। तो अगर पावरफुल ऊपर रेजिस्टेंस लेवल अगर आपको दिखता है या नीचे सपोर्ट लेवल दिखता है तो वहां से पुल बैक लेते समय, पुल बैक की एंट्री लेते समय सोच समझ कर लेना जरूरी है, क्योंकि जरूरी नहीं कि मार्केट उसी दिशा में जाएगा, वहां से रिजेक्शन भी ले सकता है। अभी अगेन 1 मिनट में आ रहे हैं अपन। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी रेड कैंडल बनी है डाउन डायरेक्शन की तरफ, आप देख सकते हैं। तो अभी ये वाली जो कैंडल है कहाँ पर जाती है देखते हैं। यहाँ पर ऊपर की तरफ अपने को ट्रेड लेने की कोशिश करना है। ठीक है, तो वेट करो थोड़ा सा, क्लियर डायरेक्शन में अपने को एंट्री मिलती है या नहीं मिलती। यहाँ पर जो मार्केट ऐसा है कि ऊपर से अभी डाउन की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन क्लियर डाउन डायरेक्शन अपन तभी मानेंगे जब 50 EMA के नीचे अगर ये क्लोज करता है तो। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। तो अभी यहाँ पर मार्केट का थोड़ा ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या होता है। यानी कि
एक जोन बना दिया है इसने और उसी जोन के अंदर ये घूम रहा है। ठीक है, मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ ताकि क्लियरली समझ में आएगा कि यहाँ पर एक नीचे की तरफ, ठीक है, यानी यहाँ से रिजेक्शन लेकर के बार बार मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है और ऊपर की तरफ भी ये वाला लेवल जो है इस लेवल से रिजेक्ट होके डाउन की तरफ आ रहा है, यानी कि इसके बीच के अंदर ही ये फंसा हुआ है। तो ये देखो अभी इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, अगर ब्रेक करके ऊपर जाएगा तो ऊपर की एंट्री बनती है, अन्यथा नहीं बनेगी। और अगर ये ब्रेक नहीं कर पाता है तो वापस डाउन डायरेक्शन में ही जाने की कोशिश करेगा। तो थोड़ा सा वेट करेंगे अपन, और अगर यहाँ पर अपने को एंट्री नहीं मिलेगी तो अपन करेंसी पेयर को चेंज करेंगे। ठीक है, जल्दबाजी नहीं है, जल्दबाजी में अपने को एंट्री नहीं लेना है। ठीक है, तो देख सकते हैं एग्जैक्ट लेवल से टच करके मार्केट डाउन डायरेक्शन में आ चुका है। और अभी डाउन में कहां तक जाता है ये भी देख लेते हैं। है नहीं, मार्केट की दिशा अभी अप डायरेक्शन की ही है। अभी अपन डाउन डायरेक्शन की ट्रेड तो बिल्कुल नहीं लेंगे, लेंगे तो अप डायरेक्शन की ही लेंगे, क्योंकि अभी डाउन डायरेक्शन का संकेत अपने को कंप्लीटली मिला नहीं है। यह भी इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है डाउन के अंदर। अगर ये ब्रेक करेगा तो फिर अपन इस करेंसी पेयर को छोड़ देंगे, क्योंकि यहां से मार्केट ने अपना मोमेंटम चेंज कर लिया है डाउन की तरफ। क्योंकि हाई टाइम फ्रेम में आप देखेंगे तो मार्केट ओवरऑल ऊपर की तरफ ही है, लेकिन शॉर्ट टर्म में आप देख रहे हैं अभी तो शॉर्ट टर्म में डाउन डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, क्योंकि अपने को एंट्री लेना है पुल बैक के सिस्टम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अभी यहाँ पर ये जो नीचे इसने लो बनाया है, इसको अगर ब्रेक करता है तो क्या करते हैं, यानी कि यहाँ पे एंट्री जोन चेंज हो जाएगा। देख सकते हैं आप नीचे से उस लेवल से रिजेक्ट होके ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तब तक दूसरी करेंसी पेयर में भी देख लेते हैं अपन। हाँ, यहाँ पे मार्केट अप डायरेक्शन की तरफ था, लेकिन ऊपर से रिजेक्ट होके डाउन की तरफ आ चुका है, और डाउन वाला जो एक एरिया है उसको भी उसने क्लियर बैक आउट किया है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे अपना पुल बैक एंट्री बन रहा है। ठीक है, ये वाला जो लेवल है इस लेवल को ब्रेक नहीं किया है, सिर्फ सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ गया है। तो अगर ये पुल बैक लेता है तो कहाँ से लेगा, इस चीज का समझते हैं कि एंट्री कहाँ से बनती है अपनी। ये वाला जो लेवल है यहाँ से बन सकती है अगर यहाँ तक आता है तो। ठीक है, तो इंतजार करेंगे यहाँ तक कि यहाँ पर आता है या नहीं। और भी करेंसी पेयर में देखते हैं अपन। इसमें अभी देख सकते हैं क्या हुआ है। अभी मार्केट डाउन डायरेक्शन में अगर इसको जाना है तो नीचे क्लोजिंग देना पड़ेगा। ठीक है, अगर नीचे क्लोजिंग देगा तो क्या होगा, ये देखिए ये वाला जो लेवल है, अगर यहाँ पे नीचे की तरफ क्लोजिंग देता है तो फिर पुल बैक कंफर्मेशन हो जाएगा डाउन डायरेक्शन का, क्योंकि ऊपर इसने हाई बना के नीचे की तरफ आया है, लेकिन यहाँ से ये अप डायरेक्शन में ही जा रहा है। तो यहाँ से मैं डाउन डायरेक्शन की एक एंट्री बना लेता हूँ। ठीक है, डाउन डायरेक्शन की एंट्री लेने का रीजन मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से मैंने डाउन डायरेक्शन का एंट्री क्यों लिया। ठीक है, तो इसको थोड़ा क्लियरली समझते हैं।
यहाँ पर क्या हो रहा है उस चीज को थोड़ा क्लियर समझते हैं कि ये वाला जो लेवल है एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है। सपोर्ट लेवल से मार्केट क्या गया, ऊपर की तरफ गया। तो ये पिछली जो कैंडल रेड कैंडल बनी थी इसके हाई को उसने तोड़ा ऊपर की तरफ जाकर के, ठीक है। फिर मार्केट क्या हुआ, डाउन डायरेक्शन में आया। डाउन डायरेक्शन में इस लेवल को टच नहीं किया, ठीक है। हाँ, अपना भी एंट्री गलत था जिसकी वजह से अपना लॉस हो चुका है, आप देख सकते हैं एंट्री गलत होने की वजह से। तो इसलिए यहाँ से बार बार रिजेक्ट होके ऊपर जा रहा था। तो अभी यहाँ पे गया है तो पुल बैक यहाँ से आने की संभावना थी कि रेड कैंडल बनेगी, तो बन चुका है, लेकिन अपना लॉस हो गया है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, अपना पहला ट्रेड लॉस हुआ है। सेकेंड ट्रेड अपन $48 का लेंगे एक्सेल शीट के अकॉर्डिंग, और अगर सेकेंड ट्रेड लॉस हो जाएगा तो सिस्टम के अकॉर्डिंग अपन सेशन को क्लोज करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अमाउंट को चेंज कर लेता हूँ। पहला ट्रेड अपना लॉस होने का कारण आपको समझ में आ गया होगा कि अपनी जो एंट्री थी वह लेट एंट्री थी, लेट एंट्री होने की वजह से अपना लॉस हुआ है। अभी इसकी क्लोजिंग इस ऊपर वाले हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि रेजिस्टेंस लेवल से डाउन में होती है तो मैं डाउन डायरेक्शन में ट्रेड लूंगा, ठीक है, जो मैंने डाउन डायरेक्शन में लिया है, ठीक। तो अब क्या होता है देखते हैं। अगर ये ट्रेड विन होगी तो अपन कंटिन्यू करेंगे, और अगर लॉस होगी तो बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ में अपन ट्रेड करेंगे। कोई रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करेंगे, ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे, ठीक है। सिस्टम के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। डिसिप्लिन अगर फॉलो करना है तो रूल्स के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको देखते हैं, वेट करते क्या होता है। यानी ऊपर से तो रिजेक्शन आया था अच्छा सा, तो इस कैंडल को रेड बनना चाहिए। तो वेट एंड वॉच करो क्या रिजल्ट आएगा। और वैसे ओटीसी मार्केट है तो ओटीसी मार्केट में एरर कैंडल भी बनती रहती है, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारी एरर कैंडल भी बनती हैं जिसकी वजह से भी कभी कभी लॉस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना प्रॉफिट आ चुका है, ठीक है। तो एक बार एक्सेल शीट में अपन जाएंगे, वहां पर थोड़ा एंट्री मेंशन कर देते पहले, ठीक है। पहला ट्रेड अपना लॉस हो गया था, सेकेंड ट्रेड अपना विन हो गया है, ठीक है। तो अभी थर्ड ट्रेड का जो अमाउंट अपना आ रहा है वह $26 का आ रहा है, ठीक है। तो अपन $26 का ट्रेड लेंगे अभी। तो पहले अमाउंट को चेंज कर लेता हूं मैं अभी यहाँ पे $26, और यहाँ से मैं डाउन डायरेक्शन का ट्रेड ले लेता हूँ, लेकिन अभी काफी ऊपर की तरफ लग गया है। चलो अभी एंट्री लग चुकी है तो उसका तो कुछ नहीं हो सकता है, और लगाने का रीजन आप ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ, लेकिन और मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पर मैंने डाउन डायरेक्शन में ही एंट्री क्यों ली है, ठीक है। लेकिन एंट्री अपनी काफी गलत लगी है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा है कि ये वाला जो लेवल था इसको ब्रेक कर, एक अच्छी कैंडल ने ब्रेक किया नीचे की तरफ, इस रेड कैंडल ने। फिर जो ब्रेकआउट हुआ था तो ब्रेकआउट को रिटेस्ट करने के लिए यहाँ पर कैंडल आई, और यहाँ से फिर 3-4 कैंडल कंटिन्यू उसी जोन में बन रही है कंटिन्यू, और ऊपर से रिजेक्शन हो रहा है और ऊपर भी नहीं जा रही है लेकिन वहीं पर घूम रही है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर एंट्री डाउन डायरेक्शन का लिया, जो अपना ये ट्रेड अभी विन हो चुका है, ठीक है। तो ये आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो अभी यहाँ पर मार्केट थोड़ी देर के लिए कंसोलिडेशन मोड में है, तो क्या करता है देखते हैं यहाँ पर और समझते हैं। और एक बार एक्सेल शीट के अंदर जाके अपन एंट्री विन वाले एंट्री ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये वाला अपना जो ट्रेड था विन हो चुका है, ठीक है। अभी अपना जो चौथा ट्रेड का जो अमाउंट आ रहा है वह $11 का आ रहा है, ठीक है। तो अपन $11 की ट्रेड लेंगे अभी।
पहले अमाउंट को चेंज कर लेता हूँ मैं अभी यहाँ पर। तो $11 मैंने मेंशन कर दिया है अभी, और यहाँ से डाउन डायरेक्शन का मैं ट्रेड लगा लेता हूँ। क्यों लगाया? क्योंकि मैंने पहले आपको बोला कि यहाँ से मार्केट कंसोलिडेशन मोड में है, एक ही एरिया के अंदर बार बार मूवमेंट हो रहा है, लेकिन उसका फुल डायरेक्शन अभी डाउन डायरेक्शन में ही उसका डायरेक्शन का मोड है, इसीलिए मैंने यहाँ पे डाउन डायरेक्शन का ट्रेड लिया। और ये जो ट्रेड है अपना एक सेफ्टी मार्जिन के साथ में अपना ट्रेड लगा है, ठीक है। तो सेफ्टी मार्जिन के साथ में लगता है तो सबसे अच्छी ट्रेड मानी जाती है, क्योंकि अगर ये कैंडल ग्रीन भी बनेगी तो भी अपना प्रॉफिट ही आएगा। देख सकते हैं कि ये ग्रीन बनी तो भी अपना प्रॉफिट ही आया, ठीक है। तो अभी एक नेक्स्ट ट्रेड में लेने वाला हूं, तो उसका अमाउंट अपने को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्सेल शीट के अंदर जाते हैं पहले, और यहाँ पर मैं अमाउंट भी देख लेता हूँ। अभी ये वाला अपना जो ट्रेड था विन हो गया है, यानी कंटिन्यू 3 ट्रेड्स विन हो गए हैं। अभी अपने को जो नेक्स्ट ट्रेड लेना है वो ओनली फॉर $3 का लेना है, ठीक है। 2.5 $2 का भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अमाउंट को चेंज करूंगा $3, और $3 की एंट्री में डाउन में ही लूंगा। थोड़ा ऊपर आता है तो मैं डाउन डायरेक्शन में ले लेता हूँ, और मैंने ले लिया, ठीक है। चलो अभी देखते हैं इसका रिजल्ट, क्योंकि नीचे वाला जो लेवल लगाया है उस लेवल तक इसको जाना चाहिए। अगर ये नहीं जाता है यहाँ पे तो अपन नेक्स्ट ट्रेड वापस डाउन में ही लेंगे। तो इसका वेट एंड वॉच करो क्या रिजल्ट आता है, क्योंकि ओटीसी मार्केट है तो क्या होगा ये भी देख लेते हैं। अपना जो ट्रेड है लगा भी गलत जगह पे है, ये तो आपको पता ही है। तो ये अपना लॉस हो चुका है, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी अपना जो ट्रेड है डाउन में ही लेना है, और $6 का मैंने डाउन में ही ले लिया, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट ट्रेड जो अमाउंट आ रहा है वो $6 का ही आ रहा है एक्सेल शीट के अकॉर्डिंग। उसको अपन देख लेंगे अभी। तो मैंने डाउन डायरेक्शन का लेने का रीजन कि अभी नीचे वाला जो लेवल है मार्केट ऊपर से रिजेक्ट होके आ चुका है, तो इसको नीचे तक जाना ही है, वहां तक इसको जाना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने अभी डाउन डायरेक्शन का लिया, क्योंकि ऊपर से एक अच्छा कंसोलिडेशन करने के बाद में अच्छी रेड कैंडल के साथ में इसने मोमेंटम दिया है डाउन डायरेक्शन की तरफ, ठीक है। अगर यहाँ से ये कैंडल अगर ग्रीन बनती है तो फिर मार्केट वापस ऊपर जाके फिर नीचे आएगा। तो अभी अपन एक्सेल शीट में जाएंगे, फिर उसके बाद में नेक्स्ट डिसीजन लेंगे, ठीक है। चलो ये लॉस हो गया है। अभी अपना कंटिन्यू 2 ट्रेड्स लॉस हो चुका है, ठीक है, ये भी अपना लॉस हुआ है, और उसका अगला ट्रेड भी अपना लॉस हुआ है, ठीक है। अभी जो ट्रेड का जो अमाउंट आ रहा है वो $12 का आ रहा है। अभी अपने को $12 का ट्रेड लेना है, ठीक है। चलो अब मैं अमाउंट को चेंज कर लेता हूं। पहले $12 मैंने कर दिए हैं। अब ये ऊपर वाला जो लेवल है वहां तक जाएगा तो मैं यहाँ से बिल्कुल, यहाँ से भी रिजेक्शन पॉइंट है, यहाँ पे यहीं पे रिजेक्शन पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से ही मार्केट ने डाउन डायरेक्शन में एक अच्छा मूवमेंट दिया था। तो ये जो कैंडल है यहीं से रिजेक्ट होकर के नीचे जाना चाहिए, ठीक है, इसीलिए मैंने यहीं पे डाउन डायरेक्शन का ट्रेड लिया है। तो चलो वेट एंड वॉच करते हैं पहले क्या रिजल्ट आता है इसका, फिर मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। तो बिल्कुल वहीं से एग्जैक्ट पॉइंट से ही रिजेक्शन लेकर के डाउन में आ रहा है, ठीक है। मीन्स ये वाला अपना 50 EMA है, 50 EMA से बार बार रिजेक्ट होके मार्केट ऊपर की तरफ गया था, ठीक है।
और ऊपर वाला जो 21 EMA है वहां से रिजेक्ट होके मार्केट बार बार डाउन की तरफ आया था, ठीक है। तो यहाँ से उसने ब्रेकआउट किया था, यहाँ से इसने ब्रेकआउट किया था, अपना ये ट्रेड जो है विन हो गया है। तो इसलिए ये वाला अपना ग्रीन कैंडल बना, तो ये पुल बैक जो लेने वाला है कहाँ से लेगा, यानी कि पुल बैक का एरिया ये पॉइंट ही है, यहाँ से पुल बैक ले सकता है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे एग्जैक्ट पॉइंट पर, परफेक्ट पॉइंट पर एंट्री लिया और ये ग्रीन कैंडल बना, अपना एंट्री भी सही था, इसलिए अपना विन हो गया। तो अपनी कंटिन्यू 4 ट्रेड अभी विन हो चुकी है। तो अभी ओवर ट्रेड अपन नहीं करेंगे, सिस्टम के अकॉर्डिंग जो अपने को ट्रेड जितना करना चाहिए उतना अपन ने ट्रेड किया है, तो इससे आगे अपने को नहीं बढ़ना है, ठीक है। तो एक्सेल शीट में जाते हैं पहले।